बर्बाद हो गया दद्दू। ये जो न ऐसे पहिरे न बसता है हमरे हाथ जल गए। हम तो कुछ निकाल ही नहीं पाए यहाँ। बच्चों को बचा पाए सर कुछ नहीं बचा है, सब जल गए। बर्तन बनाने खाने पाने के लिए कुछ नहीं, एक डिब्बा तक के पानी का नहीं बचा, सब भर गए। कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ता? नहीं भैया, 26 साल होने जाते हैं, मई आवे है तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर हमको सोचते रहे कि ऐसा हो जाए। विकास नगर में आग जलकर बुझ गई, लेकिन अपनी निशानी जो है वो छोड़ गई। तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए, बेघर हो गए। यहाँ तक कि उनके पास कपड़े तक नहीं रह गए पहनने के लिए। तमाम लोग जो है इस तरीके से आप देखिए कि सड़कों पर यहाँ पर अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। एक बूढ़ी माँ भी बैठी हुई है यहाँ पर। क्या हो गया माँ जी, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? अरे भैया कहा करिए, सब भरी गवा तो कहाँ भागी जाए बच्चा। सोचे नहीं समझना, हमसे बोली आवत है भैया। सब जल गया, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया दद्दू। ये जो न ऐसे पहिरे न बसता है हमरे हाथ, कुछ नहीं दादा रहिएगा है। अब न हमरे बूते हो जो हम कमाए तो हमारे पही भैया। जलम भर भैया कमाने तो आज खोई गवा तो कहाँ पर पैबे हम। अब ये हमार बुढ़ापा कैसे कटी भैया। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब कहाँ बताइबे, अब जो तुम आप लोग चाहिए वो आए हो ही भैया। अब हमरे बुढ़ापा तो गुजर दे, अब बना दियो भैया। और कहाँ बताइए तू। आप भी वहीं थे, यहीं जगह पे मौजूद थे? न हम नहीं थे, हम तो महमदाबाद थे। तो आपका भी सब जल गया? जल गए। हम तो कुछ निकाल ही नहीं पाए यहाँ। जब हम थे ही नहीं और सब काम करे चले गए, सब कुछ नहीं रहेगा। कोई मौका नहीं मिला बचाने का? कोई मौका नहीं। बचा पाए और सब जल गया। क्या कह रही हैं? बच्चों को बचा पाए सर कुछ नहीं बचा है, सब जल गए, कुछ नहीं बचा है। बरसों की जो मेहनत थी सब जमा, पैसा कौड़ी जेवर जायदाद छत्तीस सब सारी चीज जल गई सब। घर में बर्तन बनाने खाने पाने के लिए कुछ नहीं, एक डिब्बा तक के पानी का नहीं बचा, सब भर गए। अब बच्चों को लेकर निकले कि वहाँ वो बर्तन भरवा उठाएं। कितने सालों से यहाँ पे आप लोग? यहाँ 25-30 साल हो रहे हैं लोग। सारी गृहस्थी यहीं पे? सब यहीं पे, सब जल गया, सब कुछ नहीं बचा। क्या करेंगे अब, कैसे गुजारा होगा? अब कैसे गुजारा भाई, जैसे मान लीजिए सरकार जैसे सरकार करे भाई। अब मजदूरदार आदमी हम लोग कहाँ कैसे क्या करें। और लोग परेशान हैं, हताश हैं बिल्कुल। एक चाची भी हमारे पास हैं। कैसे हो गया, क्या हो गया? सब कुछ जल के खाक हो गया? कुछ नहीं बचा भैया, कुछ तनका नहीं बचा। हम काम करने गए थे भैया, 2 काम करे थे, वो काम करके आए, काम करके आए भैया। उधर लोग निकले लगते, वो पोती पोता सब लेटे रहे, तो हम लोग सबका निकाल बाहर करे लगे भैया। और सब हमारे बच्चे ने कहा, हमारे सबका कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया भैया, कुछ नहीं बचा। अब कैसे हम पंज बला बचा मान ना निकल पोती के तरफ ऐसे नंगी नंगी है, सारा कपड़ा जलेगा, सहमत रहा उठा के लेके भागे न। कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ता? नहीं भैया, 26 साल होने जाते हैं, मई आवे है तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर हमको सोचते रहे कि ऐसा हो जाए। अरे भगाना रहा तो तभी कहे होते कि सबको खाली करके भाग जाओ भैया, तो कैसे होता। तो इस तरीके से जो लोग राहत है वो पहुंचाने की कोशिश हालांकि कर रहे हैं, लेकिन जो गरीबों के घर थे, झोपड़ी झुग्गियां थी, वो बिल्कुल खाक हो चुकी हैं। एक देखिए महिला बिल्कुल ज़मीन में बैठी हुई है, सब उनका जलकर बिल्कुल राख हो गया, आप देख सकते हैं। अपनी गोद भरे रहा है, सब सामान लेके आ रहे, सब जली हो भैया, कुछ नहीं बचा। हम जैसे बैठे वैसे बैठे हैं भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, चम्मच हो तक नहीं निकाले हैं। बस जैसे हम अपने बबा को लेके खींच के लेके भागे हम, अंदर तर खूब जले लगी। अरे भैया हम तो लेके ऐसे गिर पड़े ना, अंदर का करे मीठे कपड़े से जो गोद में रहे शादी रहे सामान लेके सब देने, हमारे पास कुछ नहीं अपने। कैसे चलेगी अब जिंदगी? कैसे सालों से जो है तुरंत 10 मिनट में खाक हो गया,
आगे भी हम कहाँ चले जी भैया, हम रोड पर पड़े हैं ना, आप लोग के ऊपर रोड पर पड़े हैं, कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाएं, इन लोगों के अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि शासन प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है कि इनको राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन हम आपको फिर से एक बार तस्वीरों में दिखाएं कि इस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार इस तरीके से सड़कों पर अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। आग बुझा दी गई है, लेकिन जो झोपड़ी झुग्गी है वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी है। जो लोग हैं वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या हो गया तो बिटिया, कैसे आग लग गई थी? मुझे नहीं पता अंकल, पता नहीं, हम लोग काम करने गए थे तो यहीं पे धुआं लग रहा था, तो हमने कहा झोपड़ी में लगी थी, तो हमने कहा मम्मी को बोला तो चलो, तो हम लोग आए तो यहाँ से देखे दूर से तो पानी में आग लग रही थी, तो सब लोग आए आग बुझाने वाले, तो पुलिस आई थी तो आग बुझी अभी है। आग बुझ गई? हाँ, तो अभी हम लोग आए भी। लेकिन आप लोग का घर जल गया? हाँ, पूरा सामान भरी गवा भैया, कोई नहीं रही गवा कुछ। क्या करते थे आप लोग, कैसे अपना काम? पोछा बर्तन करते थे। कितने वक्त से रह रहे थे आप लोग यहाँ? अब यहाँ हो गए लमसम 10 साल तक हो गए थे, 10-20 साल हो गए थे। सारा सामान गृहस्थी का? भैया पूरी जौन वही कपड़ा पहनते हैं, बस वही कपड़ा पहनते हैं बस, और बाकी सारा सब भर के रखे होता है। तो अभी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, कैसे आप लोग का गुजारा होगा, कैसे क्या करेंगे? अब जैसे सरकार करेंगी वैसा गुजारा करेंगे वे। अब वो जो जौन देंगे तो हम फिर लेंगे, फिर क्या बताए, जितना जितना हमारे हो उतना कर देना। तो बिटिया पढ़ाई भी करती है क्या? पढ़ाई भी करते हैं। किस क्लास में? 4th। तो कॉपी किताबें भी जल गई क्या? हाँ, बैग जल गया? सब पूरा भर गया। अब कैसे पढ़ेंगी, क्या करेंगे? अब रुपया पैसा नहीं है तो क्या यही पैसे नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे? पढ़ना चाहती हैं आप? हाँ। तो ये लोगों की परेशानी है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो परेशान लोग हैं वो इस तरीके से बिल्कुल बेबस, लाचार बैठे हुए हैं कि करें तो करें क्या और क्या कहें। हालांकि जो लोग हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल इनके ज़ख्मों पर मरहम लगाया जा सके, लेकिन पूरी तरीके से जो झोपड़ी झुग्गियाँ हैं वो पूरे तरीके से राख हो चुकी हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपने सड़कों पर इस तरीके से रात गुजार रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ, महिलाएं, पुरुष, तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके से आपको नज़र आ जाएंगे। एक छोटी बच्ची भी यहाँ पर है जो बता रही है कि उसकी किताबें, कॉपी तक जल गई हैं। एक महिला देखिए यहाँ पर बैठी हुई है। क्या हो गया था, कैसे आग लग गई, कैसे सब बर्बाद नहीं चला? हम लोग काम पे थे सर, और पता है छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे हैं बचा पाए सर, वो कुछ नहीं बचा पाए। घर में शादी थी, जो सामान लाए थे शादी को वो भी सब चला गया। लड़के की शादी की सारा मतलब पूरा सब बर्बाद हो गया, सब चला गया सर, कुछ भी नहीं है। बचाने का मौका नहीं मिला? कोई बचाने का मौका ही नहीं मिला सर किसी का। बच्चे चले जाते, हाँ? बचाने का मौका देखते तो बच्चे चल जाते, हम खुद भी चल जाते उसी में। क्या हुआ था, आप लोग कैसे फिर वहाँ से भागे, कैसे पता? हम लोग थे नहीं, हम लोग गए थे काम करने गए थे, और यहाँ पे जो एक आध लोग गए थे, एक दूसरे फिर फोन किया, वो दूसरे फिर किया, वो दूसरे फिर, तब हम लोग सुने तो भागते तड़पते आए वहाँ से। तो हम जब नहीं कुछ उपाय पाए तो पकड़े बच्चों को लेकर भागे आए बाहर, सारा सब छोड़ के। सारी गृहस्थी जल गई? सब जल गए साला, जितना कमाए थे सर बहुत सालों से सब चला गया। कैसे गुजारा होगा आगे? अब देखते हैं सरकार क्या करता है इसके लिए। अब तो सरकार के ही तरफ से मिलेगा जो मिलेगा। बहुत करना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो करेगा तो देखा जाएगा। कितने लोग होंगे यहाँ पे बस्ती में जो आग को लगी? बस्ती में तो मान सकते 2000 ऐसे 3 ऐसे कुछ था, 2-3 लाख तक के, मतलब बच्चे को मिला के कमाने वाले लोग। हाँ, रोज के, मतलब जो 500 का कमाने, दिहाड़ी कमाने, यही सब था बस। ये सर, हाँ, जब ये आग लगी है, ठीक है, जब अगर ये आग लगे थोड़ी सी लगी है, अगर ये फोन भी किया गया था इन लोगों, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा भाई भी यहाँ रहता है, ठीक है, जब ये आग लगी है वहाँ पे जो ठेका है, साहब ठेका, वहाँ पे जब आग लगी हल्की सी लगी थी,
मैं यहाँ शोरूम से देख रहा था, हल्का सा धुआं आया, ठीक है। उसके बाद हल्की हल्की और बढ़ने लगी। जब यहाँ पे आई तो बिल्कुल लॉस बढ़ गया, ठीक है। लोगों ने जब फोन किया होगा गाड़ियाँ के देर से, हाँ, जब दुनिया पूरी उजड़ गई है तब आई है गाड़ी, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? अब पता नहीं इसमें किसके बच्चे मर गए, किसके क्या हो गया है। नुकसान तो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है पहली बात। मगर मेन चीज ये है, बच्चे बूढ़े हैं, उनको तो बचना चाहिए। मेन चीज यही है, मेन चीज तो ये है, पुलिस पहली बार नहीं आती है जल्दी। काफी देर हो गई है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जब आग लगी तो गाड़ियाँ जो है फायर ब्रिगेड की काफी देर से आई, मदद जो थी वो काफी देर से आई। इसके कारण जो भीषण आग है उसने अपना विकराल रूप ले लिया। विकराल रूप भी ऐसा लिया कि दर्जनों सिलेंडर, ढेरों झोपड़ियाँ, झोपड़ी झुग्गी और उनमें से रखा हुआ सामान, तमाम जानवर, तमाम लोग कहीं ना कहीं तितिर बितिर हो गए। जो आग का मंजर था वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरीके से सड़कों पर लोग चारों तरफ बेतहाशा, बेबस, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब एक मदद की गुहार लगा रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि हमारे पास जो तन पर कपड़ा है सिर्फ वो बचा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ आग ने जलाकर राख कर दिया। फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि सरकार की तरफ से और शासन प्रशासन की तरफ से इन लोगों की क्या कुछ मदद की जाती है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।